जय हिंद छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पे स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं और आज के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो आज के सभी प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी जरूर करेंगे और चैनल पर अगर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। आइए हम बिना देरी की आज के पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दे रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था। जी हाँ, गुलाम वंश जो कि सल्तनत वंश में सबसे पहला वंश यही है। तो इस वंश का पूछा गया है अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन देखो, आराम शाह, बी ऑप्शन दे रहा है कैकुकाबाद, सी ऑप्शन दे रहा है खुसरो, डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बी कैकुकाबाद, ये आपका सही आंसर बनेगा। अब सवाल उठता है कि भाई ये कैकुकाबाद है कौन। तो कैकुकाबाद जो है ये तुर्क वंश का दिल्ली का सुल्तान था। वह गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के पश्चात 1286 में राजा बना था, मात्र 18 वर्ष की एज में। लेकिन अत्यधिक विलासी होने के कारण वह शीघ्र ही दरबार के षड्यंत्रों का शिकार हो गया था और मात्र 2 वर्ष बाद ही यानी 1288 में जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें यह दे रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जो सत्य है उसको बताना है। ऑप्शन देखो क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है कि ए कीमत नियंत्रण लगभग पूरे बाजार पर विनियमित किए गए थे। बी ऑप्शन दे रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह खत्म हो गया था। सी ऑप्शन दे रहा है कि उपयुक्त में से दोनों आंसर बनेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बनेगा उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही सख्ती से लागू किया था और पूरे बाजार में लगभग कीमत जो है एक समान कर दिया था। साथ ही साथ कम तौलने वालों को दंड भी देने का कार्य किया है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह तय किया था कि जो कोई भी बाजार में कम तौल कर देगा, जितना कम तौल कर देगा उतना मांस उनके शरीर से काट लिया जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो ये दोनों आपका आंसर बनेगा, ए भी और बी भी, और ऐसा ऑप्शन सी में है तो आपका ये सी सही आंसर हो गया। अब आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दे रहा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। आपका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था। साथ ही साथ इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी बनवाया था। ये दोनों मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। लेकिन कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये भारत में मुसलमानों के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है जो दिल्ली में स्थित है। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर बनेगा। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था, वो किस देश से था। तो इब्न बतूता के बारे में जानकारी पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है रूस का यात्री था, इराक का था, ईरान का था, मोरक्को का था। आपका सही आंसर बनेगा मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा। रेहला पुस्तक किसका है, इब्न बतूता का पुस्तक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। ऑप्शन देखो क्या दिया है। जियाउद्दीन बरनी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। जियाउद्दीन बरनी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है जियाउद्दीन बरनी, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार था और इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी, जिसमें इन्होंने फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन चरित्र का जिक्र किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जूना खां किस राजा का असली नाम था। जूना खां किस राजा का असली नाम था। ऑप्शन सुनो क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद बिन तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपका सही आंसर है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही असली नाम था। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिनके जूना खां नाम के चलते इनके चचेरे जो भाई थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना जो है जूना खां के मतलब यादों में ही किया था। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जूना खां था, इनका असली नाम यही था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, महमूद गजनवी को, मोहम्मद गोरी को, अल जुनैद को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी जो 1178 में गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय के खिलाफ हमला किया था, लेकिन भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया था आबू पर्वत के पास, और इस युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गोरी को बंदी भी बना लिया था, लेकिन बंदी बनाए जाने के कुछ समय के बाद इन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ भी दिया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये इनकी पहली भारत में हार हुई थी मोहम्मद गोरी की, लेकिन इसके बाद वो 1191 में तराइन के पहले युद्ध में भी हारा था, और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर हम कहेंगे कि इस्लामिक सत्ता की भारत में एक तरह से नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन दे रहा है सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। इसका सही आंसर क्या बनेगा? चांदी का। जैसे आपको पता है कि इल्तुतमिश पूरी तरह से अरबी सिक्कों को भारत में चलाने वाला पहला बादशाह हैं, जिन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो जो चांदी का टका चलवाया था, उसी चांदी के टके का वजन 175 ग्राम हुआ करता था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा ये चलाया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन सुनो। 711 में, 712 में, 713 में, 714 में। इसका सही आंसर होगा 712। मोहम्मद बिन कासिम जो कि प्रथम अरब आक्रमणकारी था, इसने 712 में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद से भारत में बहुत इन्होंने लूटपाट की थी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन दे रहा है कि बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, इब्राहिम लोदी ने की थी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बनेगा सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में स्थापित किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन सुनो क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है समाचार वाहक या जासूस को, दुकानदार को, व्यापारी को, कलाकार को। आपका सही आंसर बनेगा समाचार वाहक या जासूस को। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद इन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये गुप्त संदेश राजाओं के पास, सुल्तानों के पास पहुंचाया करते थे। ठीक है, तो इनको कहा जाता था बरीद। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन सुनो क्या दे रहा है कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाने का महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ऑप्शन ए में मिहिर भोज, बी में दे रहा है नागभट्ट प्रथम, सी दे रहा है कि नागभट्ट द्वितीय, डी दे रहा है भीमदेव। आपका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद 815 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने उसको दोबारा बनवाया था। लेकिन 1025-26 में महमूद गजनवी ने दोबारा सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से विध्वंस करा दिया था, तोड़वा दिया था, और भारी मात्रा में उसको धन की प्राप्ति इस मंदिर को तोड़ने के बाद हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से इसको नष्ट करवाया था आखिर में 1025-26 में महमूद गजनवी ने, लेकिन 725 में पहली बार इसको नष्ट किया गया था, जिसके बाद इसको दोबारा रिपेयरिंग करवाए थे नागभट्ट द्वितीय। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा किसने बनवाया? ऑप्शन सुनो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बनेगा
अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, सिरी का किला बनवाया था, 1000 खंभा वाला महल बनवाया था। तो ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में, जिन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ था? मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ था? ऑप्शन सुनो, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आपका सही आंसर बनेगा अष्टभुज आकार लोदी वंश के समय विकसित हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसने अपने भाई उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? ऑप्शन सुनो, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में अपने भाई उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था, जहां पर इन्होंने बहुत अधिक गुजरात को विध्वंस किया था, कई मंदिरों को लूटा था और कई शहरों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। उलुग खान और नुसरत खान दोनों ये अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे और साथ साथ इनके सेनापति भी थे। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।